हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा त्रिपाठी, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है 4543 पदों पर ये भर्ती होने वाली है और इसमें भी 3 कैटेगरी हैं। सब इंस्पेक्टर की भी है और प्लाटून कमांडर की भी है और प्लाटून कमांडर सुरक्षा बल की भी है ना। तो लड़कों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि लड़कों को 3 वैरायटी मिल रखी है, क्योंकि प्लाटून कमांडर में ओनली बॉयज फिल कर सकते हैं, गर्ल्स को वैलिड नहीं है ये, इसलिए इनकी 3 कैटेगरी है और लड़कियों के पास 2 कैटेगरी में डाला गया है। और कोई सीक्वेंस डालना पड़ेगा, पहले किसको वरीयता देना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम भाई प्लाटून कमांडर को पहले रखें, सब इंस्पेक्टर को पहले रखें, तो वो आपको डालना पड़ेगा। उसी अकॉर्डिंग आपको मेरिट लिस्ट में इसका नाम आएगा। सेकंड नंबर पे बात करवाई है कि यहाँ पे ओटीआर बहुत ज्यादा जरूरी, जिसके पास ओटीआर नहीं पाया वो ओटीआर ना, नहीं तो ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। या फिर जिसने कभी पहले ओटीआर रखा हो तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म फिल कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म की जो डेट है वो 12 अगस्त अभी स्टार्ट हो चुकी है और 11 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो बहुत से लोगों ने फॉर्म मतलब भर भी दिया होगा और बहुत से लोग स्टार्ट कर रहे होंगे कि हम भरेंगे आज, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप भर दीजिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास अभी बना नहीं है तो भाई बनवा लीजिए, 11 सितंबर लास्ट डेट है, तो आपको तब तक ही फॉर्म में ये लगाना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद लगाते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब आपका ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भाई नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि 11 सितंबर तक ही वो ये फॉर्म की डेट देखेंगे कि भाई तब तक ये रिलीज हुआ है या नहीं। और आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा इस वैकेंसी में जो ट्विस्ट आया है वो आया है इसकी एज को लेके। तो इसकी जो एज है वो 21 से लेके 28 साल तक है और बाकी जो है वो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए ये 3 साल का रिलैक्सेशन है और बाकी की कैटेगरी के लिए SC ST के लिए ये 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है ये। तो जिनका DOB 1994 है वो भी ये भर सकते हैं, बट वो जैन वाले नहीं होने चाहिए, मतलब 1 जुलाई से जिनको मतलब DOB है वो ये भर सकते हैं। तो जैन वालों के लिए तो बेकार है भाई, आप जुलाई वाले ये भर सकते हैं। और एक और यहाँ पे हम बात करते हैं वो ये है कि आप यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपने देख रखा है कि कैसे भरा जा रहा है। तो ये जो है पहले तो ऑफलाइन एग्जाम है, तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, सिलेबस पुराना वाला ही है, जैसा था वैसा ही है। तो ये भी नहीं है आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी सारे होंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो OMR शीट पे होने वाला है। आपको पता है 3 कैटेगरी में होता है, इसका रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, सबको पता है ये एज यूजुअल है। तो आप पहले तो है ना ये सोचिए कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है, तो हमको काफ़ी सारे PYQ मिल जाएंगे। और जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन है, तो बहुत सारे फालतू का वो कुछ भी नहीं डालेंगे कि ये पटक दें वो पटक दें, क्योंकि एग्ज़ाम 1 या 2 दिन ही चलने वाला, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर यूपी में भाई बहुत होते हैं, तो वो जल्दी एग्ज़ाम करा ही देते हैं। मुश्किल से 2 या 3 दिन लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जबकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएँ नहीं हैं। और एक और चीज़ जो आपको पता है, यहाँ सिलेबस की बात बता देती हूँ। सिलेबस हिंदी आ रही है 40 नंबर की जो है वो मूल विधि है, संविधान आ रहा है, और 40 नंबर की मैथ्स आ रही है, 40 नंबर की रीजनिंग आ रही है। तो ये जो सिलेबस है ये टोटल 160 मार्क्स के क्वेश्चंस हो रहे हैं और यहाँ पे जो है वो 2 आवर्स का हमें टाइम रखा है, जो कि 120 मिनट सफिशिएंट होते हैं 160 क्वेश्चन करने के लिए। और यहाँ पे जो है माइनस मार्किंग नहीं रखी गई है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आप सबके लिए कि माइनस मार्किंग नहीं, बस अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होता क्या है ना, ऑफलाइन एग्जाम में स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हमें लगता है कि नई स्पीड आ रही है, भाई नहीं आती है। ऑनलाइन एग्जाम में बहुत टाइम बच जाता है, मतलब एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, बट ऑफलाइन में थोड़ा जाता है टाइम, मेरा ये मानना है, बाकी सबका अलग अलग होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जिसका आप सब लोग वेट करें वो है बुक। तो मैं बुक्स बता देती हूँ, इससे अच्छी बुक्स नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और पहले मैं हिंदी की बात कर लेती हूँ। हिंदी के लिए आप यूनिवर्सल की बुक ले सकते हैं और आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी तो आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और मूल विधि के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। और पॉलिटी के लिए आपको पता है कि लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, मेरा ये मानना है। लूसेंट तो भाई पूरी GS के लिए अच्छी, जिसकी लूसेंट रटी हुई होती है ना उसका बाहर नहीं जाता क्वेश्चन, जाता भी है बाहर तो भाई वो सबके लिए बाहर जाता है, आपके लिए नहीं अकेला बाहर जाता है। और मैथ्स के लिए आपको पता है आदित्य पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है, और आदित्य पब्लिकेशन इन द सेंस कि आदित्य रंजन जो सर है उनकी बुक बहुत अच्छी है, गगन प्रताप सर की बुक बहुत अच्छी है। और विनर्स भी हैं जो MP वाले जो बच्चे हैं वो विनर्स की बुक ले सकते हैं। और अदर
भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। देखो मैथ्स के लिए मैं पर्टिकुलर रेफर इसलिए नहीं करूँगी, पता नहीं कौन से बच्चे ने किस टीचर से पढ़ा हुआ है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं, आपको किन का समझ में आता है। तो इसलिए मैथ्स आप वो देख लीजिए, मैंने तो आपको पर्टिकुलर बताई है कि भाई ये टीचर अच्छे हैं, तो इनसे आप पढ़ सकते हैं, इनके PYQ लगा सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप सबको पता है, रीजनिंग तो भाई पीयूष सर भी बहुत अच्छे हैं, और अंकित भाटी जो सर के प्लेटफॉर्म पे संदीप सर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बहुत हंसा के पढ़ाते हैं, तो मेरे वो फेवरेट है। मैंने पहले भी वीडियोस में उनका जिक्र किया है, तो आप उन पे भी पढ़ सकते हैं। तो बुक्स की जो बात थी वो ये हो चुकी है, तो बस अपनी तैयारियों में जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत होने वाला। अभी तक 3 लाख के समथिंग फॉर्म भर चुके हैं, और अब तो और भी भर गए होंगे। तो आप बिल्कुल ये मत डरो कि भाई फॉर्म बहुत ज़्यादा, देखो फॉर्म बहुत ज़्यादा है वो मत देखो, बच्चे बहुत ज़्यादा फिल कर रहे हैं वो भी मत देखो, बस ये माइंड में रखो कि भाई कंपटीशन है, अच्छा कंपटीशन, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए बहुत से बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग तो इसी वैकेंसी के लिए ही बैठे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगी तो थोड़ा सा इसको लाइट नहीं लेना है, सीरियस लेना है। बस ये है कि इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको वैसे ही मोटिवेशन आ ही जाएगा कि भाई अच्छी सैलरी है, सब कुछ सेटल है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अपनी पढ़ाई में लग जाइए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और जो कुछ भी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।